हिंदू युवा वाहिनी का काम था गाय, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को लेकर सांस्कृतिक आयोजन करना। लेकिन ये सियासी रणनीति के मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ की छवि को घर घर तक पहुंचाने का काम भी करती थी। एक तो मठ की विरासत, दूसरे मठ की सियासत और तीसरे योगी आदित्यनाथ के अपने सांस्कृतिक संगठन हिंदू युवा वाहिनी की ताकत। योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक रसूख का बोलबाला गोरखपुर की सीमाओं से निकलकर पूर्वांचल में सुनाई देने लगा। इसी दौरान गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए। मुलायम सिंह की सरकार में योगी आदित्यनाथ को 11 दिन के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। मतलब पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। हिंदू युवा वाहिनी ने गोरखपुर समेत पूरे पूर्वांचल को हिला कर रख दिया। बीजेपी को कल्याण सिंह के बाद से जिस हिंदुत्ववादी नेता की कमी खलती थी, उसके पूरक के तौर पर योगी आदित्यनाथ झलकने लगे थे। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मठ की विरासत के सेनापति बने रहे, लेकिन शेष यूपी में हिंदुत्व के महाराज बन गए। हिंदुत्व न उग्र है न सॉफ्ट है। हिंदुत्व तो एक जीवन पद्धति है। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। यह माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद हिंदू युवा वाहिनी नेपथ्य में चली गई, लेकिन हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य आपको आज भी गोरखपुर में मिल जाएंगे, जो दावा करते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं आया। हिंदू युवा वाहिनी से कब से जुड़े आप? शुरुआती दौर से हम लोग संस्थापक सदस्य हैं संगठन के। जी, तो मकसद क्या रहता था? देखिए, उस जमाने में 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर और खास करके पूर्वांचल में, चूंकि ये नेपाल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सीमा रेखा है, और हिंदुओं के उत्पीड़न को लेके इस संगठन का गठन हुआ। समाज के अंदर जो समस्याएं थी, राजनीतिक तौर पे तो सब लोग लड़ रहे थे, लेकिन समाज के लिए कोई संगठन ऐसा नहीं था जो केवल सामाजिक कार्य करे। और भी लोग इससे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ये चुनाव, तो मान लीजिए, एक तो एक चुनाव को छोड़ दीजिए, चुनाव के दरमियान जो है अभी भी लोग ये सोच रहे हैं कि हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का और भी प्रयास करें। जब से दिल्ली में हमारी सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश सरकार को हर बार फाइनेंस कमीशन के माध्यम से 2017 में बीजेपी यूपी में सत्ता से अपने 14 बरस के वनवास को खत्म करने के लिए संघर्ष कर रही थी। एक ही नाम था जो यूपी की राजनीति में बीजेपी का झंडा लेकर चल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका चेहरा उन चुनावों में बीजेपी का घोषणा पत्र था। इन्हें पहले लड़ाई लड़ते थे, 27 साल उत्तर प्रदेश, बिहार, तू मैं करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि चारों तरफ कमल दिखाई दे रहा है, तो फिर निकल पड़े, आग गले लग गया। बचाओ बचाओ बचाओ। जब नतीजे आए तो बीजेपी ने इतिहास रच दिया। अकेली बीजेपी 300 सीटों को पार कर गई। सहयोगी दलों के साथ 325 का आंकड़ा छू लिया। इतना बड़ा समर्थन।
इतनी बड़ी जीत, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो यूपी के मुख्यमंत्री बन नहीं सकते थे। कई नामों पर चर्चा हुई, लेकिन तलाश खत्म हुई योगी आदित्यनाथ की। तो मुझे एक सप्ताह के लिए बाहर जाना था। मैंने उसके लिए आवेदन भी कर लिया। मेरा पासपोर्ट जमा हो गया था, लेकिन पीएमओ से वापस हो गया। 10 को जब पीएमओ से मेरा पासपोर्ट वापस हुआ तो विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने मुझे अवगत कराया कि आपकी जगह दूसरे सांसद जाएंगे। तो मुझे थोड़ा निराशा हुई। मैंने कहा यार, पिछले 3 वर्ष से मुझे 3 बार अवसर मिले, लेकिन 2 बार तो मैंने स्वयं मना किया। अच्छा होता कि मैं स्वयं ही मना कर देता पहले। कई कद्दावर नेताओं के ऊपर योगी आदित्यनाथ को तरजीह दी गई। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे की जिम्मेदारी, प्रचंडतम बहुमत का दबाव अलग, एक्शन पहले दिन से दिखना जरूरी था, तो वो दिखा भी। एंटी रोमियो स्क्वाड का एक्शन, अवैध बूचड़खानों के खिलाफ एक्शन, लव जिहाद के खिलाफ एक्शन, गो तस्करों के खिलाफ एक्शन, अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन। योगी आदित्यनाथ आए और तुरंत यूपी के राजनीतिक फलक पर छा गए। राजधर्म पूरा हो रहा था, लेकिन धर्म और हिंदुत्व की टीस अभी बाकी थी। अयोध्या की राजनीतिक उदासी पर उत्सव का उल्लासी रंग चढ़ना था। अयोध्या बीजेपी की राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक टीस तो थी ही। योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ और उनके भी गुरु महंत दिग्विजयनाथ के मन का दर्द भी रह चुकी थी। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को अपनी धर्म नगरी बना लिया और अयोध्या के दिन ऐसे बहुरे जैसे त्रेता युग वाला वैभव लौट आया हो। अयोध्या का ये दीपोत्सव का कार्यक्रम दुनिया ने इसको स्मरण किया है। आज अगर हम दुनिया के अंदर दीपावली के कार्यक्रम को देखते हैं तो उसका मूल स्थल है अयोध्या, और अभी तो एक उदाहरण है ये। अयोध्या का दीपोत्सव वैश्विक परिवेश में भारत की पहचान बन गया। अयोध्या के विकास का रास्ता भी खुला और अयोध्या उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी बन गई। हम लोगों को इस आयोजन को अयोध्या धाम के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाना है, जिससे अयोध्या की अच्छी ब्रांडिंग भी हो सके और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन जन के आराध्य के रूप में इसी प्रकार से पूज्य रूप से सबके सामने उसी रूप में दीपोत्सव के माध्यम से आशीर्वाद देते रहे हैं, जो हजारों वर्षों से हमारे पूर्वजों को और इस धराधाम के प्रत्येक नर नारी को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का रास्ता खुला तो योगी आदित्यनाथ की आस्था का वो रूप भी दिखा जो 2022 के चुनावों में उनका नारा बन गया।